हेलो फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी। लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट करंट अफेयर है एमओयू बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क एनर्जी कॉर्पोरेशन। सो इंडिया और डेनमार्क के बीच में पावर सेक्टर में एक एमओयू साइन हुआ है। एमओयू इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डेनमार्क और इंडिया के बीच में, जो कि पावर सेक्टर में एक दूसरे को वो कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दो देश काफ़ी सालों से, हमारा एक लॉन्ग टर्म कॉपरेशन रहा है। काफ़ी सालों से हम एक साथ काम करते हैं। हम एक दूसरे को इक्वालिटी, रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे हम काम करते हैं एक दूसरे के साथ। और ज़्यादातर जो फोकस है इस एग्रीमेंट में, इस एमओयू में, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, उस पर ज़्यादा एम्फोसिस है, क्योंकि डेनमार्क के पास सोलर एनर्जी काफ़ी बढ़िया है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें, किस किस चीज़ों में हम कोलैबोरेशन करने वाले हैं? इन द एरियाज ऑफ ऑफशोर विंड्स, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग, फोरकास्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन द ग्रिड। फोरकास्टिंग मतलब गेस करना कि आगे जाके कितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन लगने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द ग्रिड मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। कंसोलिडेशन ऑफ ग्रिड कोड्स टू इंटीग्रेट एंड ऑपरेट efficiently वेरिएबल जनरेशन ऑप्शंस। तो हमारे ग्रिड में काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द पावर परचेज एग्रीमेंट्स। जब भी हम कोई भी एग्रीमेंट साइन करेंगे तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। इंसेंटिवाइज पावर प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये कॉपरेशन हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है भारत का, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उस चीज़ से। और हम सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया भी साइन किया है, जो हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और बेसिकली जो डेनमार्क का जो एम है 2050 तक उसको फॉसिल फ्यूल से फ्री होना है। दे वांट टू कम्प्लीटली रिलाई ऑन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी। पूरा उनका इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी पे चलेगा। तो इंडिया भी धीरे धीरे उसी तरफ हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हम क्लाइमेट चेंज हो जाए, पोल्यूशन हो जाए, सभी कम हो जाए। फॉसिल फ्यूल्स जितने कम चलेंगे उतना कम पोल्यूशन होगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड बैंक हैज़ ग्रांटेड 1950 करोड़ टू वेस्ट बंगाल। जो कोविड-19 का आप जानते हैं, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से भारत देश को बहुत फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। तो जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा दिया है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करने के लिए दे जाएंगे, और जो 850 करोड़ रुपए जो बच जाते हैं, दे विल बी सेंट ऑन सोशल वेलफेयर स्कीम्स। जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलते हैं, जैसे कि पेंशन हो जाए, विडोज़ हो जाए, या जो आर्मी के जो औरतें होती, विधवा होती हैं, उनको पैसे देना हो जाए, ओल्ड एज पीपल को पैसा देना हो जाए, तो इसको सोशल वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं, जिसको 850 करोड़ वो देने वाले हैं। अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा स्टैटिक डेटा देख लेते हैं, मोस्टली बैंकिंग एग्जामिनेशन में और स्टेट सर्विसेज में ये पूछा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएस में है। उसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और अभी के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास। वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा स्टैटिक डेटा पढ़ लेते हैं। कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनकर, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और जो नेशनल पार्क जो आप आपके ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो मैप्स में आप ये देख लीजिएगा, ये सारे नेशनल पार्क्स हैं। बुक्सा, गुरुमारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबन और जल्दपरा। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया टू सेटअप अ फर्स्ट कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज। तो ये भारत में पहली बार होने वाला है, जहाँ पे एक एक्सचेंज, जहाँ पे आप कोल की खरीदी बिक्री होगी। सो इट विल बी अ फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच विल बी क्रिएटेड इन इंडिया, एंड इट विल बी द सेकेंड। हम जो हैं पूरे दुनिया में, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, और ये हम सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे कोल को नॉर्मल एक कमोडिटी की तरह ट्रेड किया जाएगा, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ कोल। इट इज टू बी नोटेड दैट द कोल मिनिस्ट्री इज लाइकली टू इनिशिएट ऑक्शंस। तो इस पे ऑक्शन होगा, अबाउट 50 कोल ब्लॉक्स को चालू किए 11 जून से चालू करने वाले हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में ये ऑक्शन कब तक चलेंगे या कब स्टार्ट होंगे वो देखना पड़ेगा। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ा स्टैटिक डेटा पढ़ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, और जिनके चेयरमैन है वो है प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट न्यूज़ है डैट डेवलप्स अनन्या नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे टू फाइट कोविड-19।
तो अनन्या नाम का एक स्प्रे उन्होंने बेसिकली क्रिएट किया है, डेवलप किया है। तो डीएट क्या है? डीएट इज बेसिकली डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड इन पुणे में लोकेटेड है। उन्होंने अनन्या करके एक स्प्रे बनाया है जिससे कोविड-19 को फाइट कर सके। तो जनरली ये जो हम जनरल पब्लिक हो गई, आप जैसे मेरे जैसे, और हेल्थ केयर वर्कर जो हमेशा कोविड-19 पेशेंट्स के आजू बाजू घूमते रहते हैं, उसके लिए ये स्प्रे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और ये लार्ज स्केल पर्पस पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स पे ज़्यादा इसका परिणाम नहीं होता है, इससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं और 24 घंटे तक ये स्प्रे एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से कोविड या जो कोरोना वायरस है वो हमारे संपर्क में भी अगर आता है तो बिकॉज ऑफ दिस स्प्रे वो वायरस मर जाएगा। एंड इट कैन बी स्टोर फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा उसको स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी वैलिडिटी भी काफ़ी दिनों तक है। तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया गया है जहाँ पे भारत को ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये स्प्रे कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? इट कैन बी स्प्रेड लाइक कंटेमिनेटेड सरफेस, लाइक हम जो मास्क इस्तेमाल करते हैं, पीपीटी किट्स इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल लाइन्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एलिवेटर बटन्स, ताकि हम हमारा मोबाइल तक की, अगर हम हमारी बात करें तो मोबाइल्स हो गए, हमारे कपड़े हो गए, दरवाजे, हमारे हमारे लैपटॉप्स, हमारे मोबाइल्स, यहाँ इस सब चीज़ पे हम ये स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस पे है? फैब्रिक पे, प्लास्टिक्स पे और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स पे ये स्प्रे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और द फॉर्मुलेशन ऑफ अनन्या प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ कोरोना, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रिवेंट करता है और इसको, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इट किल्स द वायरस दैट इन गेट कॉन्टैक्ट विद दिस लेयर। जो भी इस जहाँ पे भी आप ये स्प्रे करेंगे वहाँ का जो कोरोना वायरस होगा वो मर जाएगा। प्रोडक्शन पे देखा जाए तो अब जो डाइट है वो उस पर पेटेंट फाइल करने वाले हैं। पेटेंट सबको पता होना चाहिए, पेटेंट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट जहाँ पे डाइट के अलावा इस स्प्रे को कोई डेवलप नहीं करेगा। तो ये डाइट का जो पेटेंट होगा, या अन्य का जो पेटेंट होगा, वो इनके साथ ही होगा। अगर इसका कोई कॉपी करता है तो उसको डाइट को उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो उनके परमिशन के अलावा कोई भी और इंस्टीट्यूट इसको डेवलप नहीं कर सकती। इट इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद इंडस्ट्रियल बॉडीज फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। एंड द स्प्रे विल बी अवेलेबल इन स्मॉल बॉटल्स, ठीक है, इंडिविजुअल पर्पज के लिए, और बड़े बड़े भी लाइक कैन में भी दे सकते हैं फॉर लार्ज स्केल यूज फॉर फैक्ट्रीज एंड अदर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इंडिया चाइना होल्ड्स अप टॉप मिलिट्री लेवल टॉक्स इन माल्डो लद्दाख में 2020 का जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके हिसाब से उन्होंने फिर से स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए ये मीटिंग हुई, ये टॉक्स हुए, और इसको इफेक्टिवली बॉर्डर का जो स्टैंड ऑफ है उसको स्टैंड स्टिल करने के लिए, ताकि कोई वॉर लाइक सिचुएशन ना आ जाए। इंडियन डेलीगेशन जो लेड किया था हरिंदर सिंह, जो लेफ्टिनेंट जनरल है हरिंदर सिंह साहब, उन्होंने इसको किया था हेड, और चाइनीज साइड से मेजर जनरल ल्यू लिन ने इसको हेड किया था इन टॉक्स को। ड्यू टू द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज फोर्सेज, आईटीबीपी जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, हैज ऑपरेशनलाइज्ड इस न्यूली सैंक्शनड ट्विन कमांड्स, दैट इज वेस्टर्न हेडक्वार्टर्ड एट चंडीगढ़ एंड ईस्टर्न एट गुवाहाटी। चंडीगढ़ और गुवाहाटी के जो आईटीबीपी जो सेंटर्स थे वो दोनों ही स्टार्ट हो गए, ऑपरेशनलाइज्ड हो गए। आईटीबीपी के बारे में थोड़ा बताएं तो उसके डायरेक्टर जनरल है सुरजीत सिंह देसवाल और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और चाइना के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन बात करते हैं, उनका कैपिटल बेजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है, और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। काफ़ी फिलहाल चाइना के खिलाफ सारा देश कोविड-19 की वजह से सब उन पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसकी न्यूज़ तो हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सो 56 जो नेक्स्ट न्यूज़ है, 56 schools were destroyed in 2015 earthquake to be reconstructed by Nepal in Nepal by the government of India। तो हम नेपाल को मदद करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने इनके साथ 7 MOU साइन किए हैं, दैट इज़ मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमने किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ है जो हम कर रहे हैं। और ये जो इनकी जो लोकेशंस हैं, आपको ज्योग्राफी में जाके ये डिस्ट्रिक्ट्स को लोकेट करना पड़ेगा। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोरखा, नुवाकोट, धडिंग, दोलोखा, कावरे पंचौक, पमेछाप, सिंधु पोलचौक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, ठीक है। द स्कूल विल बी बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ 2.95 बिलियन नेपाली रुपीज़ में ग्रांट टू नेपाल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट अर्थक्वेक। हमने अर्थक्वेक के बाद उनको इतना सारा पैसा दिया था ताकि आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप कर सको। नेपाल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। उनके प्रेसिडेंट है विंध्या देवी भंडारी, कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालीज रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई हैज प्रपोज्ड ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ लोन एक्सपोजर्स एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। तो गाइडलाइंस और एप्लीकेबल, ये किस किस को ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जिसके अंदर रीजनल रूरल बैंक्स नहीं आते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें क्या क्या आता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्जिम,
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन सब पे ये लागू होगा ये सारे फ्रेमवर्क्स। So these guidelines include the recommendation of the committee which was headed by हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो थे इनकी कमिटी थी ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट, और एक टास्क फोर्स था ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन्स जिसको हेड किया था टोटला नारायण स्वामी मनोहरन। ठीक है, तो इनको मई इन द मंथ ऑफ मई 2020 इनको सेटअप किया था, इन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया है। इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दिस इंस्टीट्यूशन। तो एग्जाम में ये याद रखिएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये याद रखिए, इस पे ये एप्लीकेबल है। आरबीआई के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935। गवर्नर है शक्तिकांता दास, और अभी फिलहाल के जो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं वो है विभू प्रसाद कनुंगू, मनीष कुमार जैन, माइकल डेबर पत्रा, एंड वन इज येट टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है फोन पे अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस। तो फोन पे जो सबको पता है फ्लिपकार्ट का एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च की है जो कि आपके डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस को इंश्योर करेगी टू प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री ट्रैवल, चाहे वो रोड से हो, रेल से हो या हवाई जहाज से हो। ऑल मोड्स ऑफ ट्रैवल को ये एप्लीकेबल है। जैसे भी कस्टमर अपना घर छोड़ के जाता है, टिल द जब तक घर से छोड़ के जब तक वो वापस नहीं आता तब तक ये इंश्योरेंस एप्लीकेबल रहेगा। द पॉलिसी ऑल्सो प्रोवाइड्स अफोर्डेबल एनुअल इंश्योरेंस कवर्स फॉर अनलिमिटेड ट्रिप्स, मतलब बहुत ही बढ़िया इंश्योरेंस है। देखिए, आपको अप्लाई करना तो कर सकते हैं। फोन पे के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर्ड एड्रेस मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र, और उसके जो सीईओ है वो है समीर निगम। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में अगेन वो भी मुंबई में है, और उसके सीईओ और एमडी भार्गव दासगुप्ता है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट by 3.2% in financial year 2020. World Bank GEP रिपोर्ट जून 2020, डीपेस्ट रिसेशन सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो हमारा जो प्रिडिक्शन किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2020 बाय वर्ल्ड बैंक इज 3.2% से हमारा जीडीपी कम होने वाला है, विच इज़ अ बैड थिंग। जो होने वाला था क्योंकि ये कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से ये प्रिडिक्शन आया हुआ है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्लाइड्स पढ़ सकते हो कि जो जो प्रोजेक्शंस किए गए हैं वो ये भी कहा गया है कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट होगा वो साउथ ईस्ट एशिया को भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल पूरा जो ग्लोबल आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। और ये दिस रीज़न, जैसे मैंने आपको बोला कि जो लॉकडाउन हुआ कोविड-19 की वजह से, उसके वजह से ये सब इकोनॉमी हमारी कम हो गई है। जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, जो मैंने पिछले साइड में भी आपको बताया, उन्होंने स्टेट किया कि 60 मिलियन पीपल विल बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2020, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। और हमारे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से एलिवेट करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और इसके बेसिकली 5 प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। तो आप स्लाइड पे देख के पढ़ के उसका फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं। एग्जाम में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप उसको ये MCQs में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 5 प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक से कनेक्टेड है, कौन कौन उनके पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन एंटरप्रेन्योर रंजित कुमार हैज़ टू बी ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल चीज़ है कि 8 जून को रंजित कुमार, जो हमारे इंजीनियर है फ्रॉम केरला एंड एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है जो कि वर्जीनिया में US में बेस्ड है, उनको ये हाईएस्ट फॉर ऑफ रिकग्निशन दिया गया है, नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल फॉर ही सर्विस टू नासा थ्रू एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन, टेक्निकल एक्सेलेंस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये जो 4 क्राइटेरिया आप प्लीज़ याद रखिए, जिसकी वजह से उनको ये मेडल मिला गया है। एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड सिंस 2002 में जो पहले इंडियन थे वो थे RK चेट्टी पंडीपट्टी। तो आप देख सकते हो 2002 के बाद 18 साल के बाद किसी इंडियन को ये अवार्ड मिला हुआ है। सो व्हाट इज़ AMA? AMA इज़ बेसिकली, उसकी जो चेयरमैन है वो बैरी मिर्थ है, और उसका हेडक्वार्टर हैम्पटन वर्जीनिया में है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स फेडरिक जिम ब्रिंडनस्टाइन है, और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रेकाल पार्टनर विद UNDP HCCB फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पृथ्वी। तो पृथ्वी करके एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। रेकाल जो है एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है इन द वेस्ट मैनेजमेंट स्पेस, कोलैबोरेटेड विद
United Nations Development Program (UNDP) and Hindustan Coca-Cola Beverages Private Limited, that is HCCB, for Project Prithvi, a joint initiative for developing sustainable plastic waste management practices in the country. हमको सबको पता है कि प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन सबसे ज़्यादा, जो बिकॉज इसका रीज़न है कि प्लास्टिक डिग्रेड ही नहीं होता है, डिग्रेडेबल प्लास्टिक आता है लेकिन उसको सालों साल लग जाते हैं डिग्रेड होने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंड पोल्यूशन हो जाए, वाटर पोल्यूशन हो जाए, सॉइल पोल्यूशन हो जाए, बहुत ज़्यादा हो रहा है. इसको कंट्रोल में करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप, रेकाल विल लेवरेज इट्स क्लाउड एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन टू रेज कंज्यूमर अवेयरनेस, और रिसाइकल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करेंगे. हम देखते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं और हम कचरे में प्लास्टिक फेंक देते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को बताया जाएगा कि प्लास्टिक कम इस्तेमाल कीजिए और इसको रिसाइकल कीजिए. रिकैल के बारे में अगर देखेंगे, फाउंडर इज अभय देशपांडे, को फाउंडर इज अभिषेक देशपांडे, अनुराधा जलान. इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में. और HCCB, दैट इज हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस, इसके CEO है क्रिस्टिना रुगियरो और हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटक में. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर है एचिम स्टाइनर और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US में. Scientists discover a new star Kepler-160 and planet KOI-456 that are minor image of Earth and Sun. That is mirror image, sorry, not minor. It is mirror image of Earth and Sun. तो ये रिसर्च हुआ, पब्लिश इन द जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. ये जर्नल है जहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, लेड बाय मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च (MPS) इन कॉटिंगन, जर्मनी. They have discovered a new planet named KOI-456.04 and its host star called Kepler-160 by using Kepler Space Telescope. तो आपको Kepler Space Telescope के बेसिस के बारे में मालूमात करनी पड़ेगी. The pair are quite similar to the Sun and the Earth, which makes the planet potentially habitable, as conditions are right for liquid water to exist. तो जैसे कि सूर्य और पृथ्वी है, उसी तरीके से Kepler 160 और KOI 456.04, ये जो दो प्लैनेट्स हैं, इनकी रिलेशन काफ़ी सिमिलर है, जो रिलेशन सन और अर्थ के बीच में है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ हो सकती है, वहाँ पे लाइफ हैबिटेबल पोटेंशियल कंडीशन है जहाँ पे लाइफ जिंदा रह सकती है. तो देखते हैं आगे जाके जब और रिसर्च होगा कि वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं, उसकी मालूमात पता चली जाएगा आते हुए समय में. नेक्स्ट न्यूज इज एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन बाय द इंडियन एयरफोर्स. तो एक रेस्क्यू पॉड जो होता है उसको डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स ने. सो for the evacuation of critical patients with infectious disease from high altitude area, isolated and remote places. तो ये जो पॉड है, ये जो टेक्नोलॉजी है जो इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप की है, उसको जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको भी कोई डिजीज़, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है फिलहाल, तो ऐसे पेशेंट्स को कहीं पे वो माउंटेनस एरिया में रहते होंगे या कोई आइसोलेटेड एरिया में रहते होंगे जो बहुत विलेज एरियाज़ में है जहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ से इन लोगों को हॉस्पिटल्स लाया जाएगा ताकि उन लोगों को क्योर कर सकें. निर्भर भारत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कॉल किया था उनके हमेशा मन की बात में, वॉज एनकरेज बाय यूजिंग ओरिजिनल मटेरियल फॉर फैब्रिकेट दिस पॉट. जो हमारा ओरिजिनल ओरिजिनल मतलब जो इंडियन है, इंडिजीनियस है, उसका इस्तेमाल करके इस पॉट को बनाया गया. एंड इसका 60,000 में ही इस पॉड को, रेस्क्यू पॉड को बनाया गया, विच इज़ लो व्हेन कंपेयर टू इम्पोर्टेड सिस्टम कॉस्टिंग अप टू 60 लाख रुपीज़. हम जब यही टेक्नोलॉजी जब बाहर से लाते हैं तो उसका 60 लाख रुपए खर्चा होता है, तो जो कि हमने 60,000 में किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? टू एक्सेस क्रिटिकल पेशेंट्स residing in high altitude area, isolated in remote places, while keeping in mind the safety of the health worker. Modification has been made with suitable features. तो हेल्थ वर्कर्स भी सेफ रहेंगे और पेशेंट को भी अच्छे से ट्रांसपोर्ट करके हॉस्पिटल लिया जा सकता है. तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है इंडिया में. थाने इंजीनियर डेवलप्स वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल रोबोट, कोरोबॉट, फॉर कोविड-19 हॉस्पिटल्स. तो अभी कोविड-19 की वजह से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ निकाल के कुछ बना रहे हैं. तो एक इंजीनियर है, इन्होंने एक रोबोट बनाया जिसको बोलते हैं कोरोबॉट, मतलब कोरोना का कोरो और बॉट, बढ़िया. तो ये कोविड-19 हॉस्पिटल्स की हेल्प के लिए. तो एक 23 साल का इंजीनियर है, प्रतीक तिरोकदार, मतलब बहुत ही बढ़िया है. इट्स अ फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप कॉल्ड एज PNT सॉल्यूशंस, डोंबिवली, मुंबई में डेवलप दिस इंटरनेट कंट्रोल रोबोट. बहुत ही बढ़िया. इट इज़ डिप्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम इन होली क्रॉस हॉस्पिटल, कल्याण, महाराष्ट्र में. तो हॉस्पिटल में इसको लॉन्च किया है. द कंपनी हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल एप्लीकेशन टू ऑपरेट कोरोबॉट फ्रॉम एनी लोकेशन. आप दुनिया के किसी भी जगह पे बैठ सकते हो, लेकिन
इंटरनेट होना चाहिए। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी मतलब IoT टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट दिस टेक्निक इज बीन डिप्लॉयड इन द मेडिकल फील्ड। तो सोचिए इंडिया में ऐसे पहली बार हुआ है, नॉट इवन अमेरिका और यूरोप। थाने के बारे में, थाने इज अ सिटी विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। About Maharashtra, capital is Mumbai, Chief Minister is Uddhav Thackeray, and Governor is Bhagat Singh Koshyari. Okay. Next news is AIU has banned Gomthi Marimuthu. तमिलनाडु ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है 4 साल के लिए बिकॉज डोपिंग, उनके अंदर स्टेरॉइड्स मिले। तो एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट बैन्स गोमथी मरिमुथु, एक 31-year-old एथलीट है तमिलनाडु के, who won the gold medal for 800 meters in 2019 Asian Championship in Doha, Qatar for 4 years from 17th May 2019 to 16th May 2023 after testing positive for banned substances। तो ऑब्वियसली कोई स्टेरॉइड, कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे थे, तो उसकी वजह से गोमती को बैन कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 31 years old हैं, तो 4 साल मतलब ऑलमोस्ट उनका करियर खत्म हो गया है। जो भी उनके टाइटल्स थे, रैंकिंग थी, पॉइंट्स थे, प्राइजेस थे, वो सारे सबको फॉरफिट किया जाएगा, जो कि किसी भी एथलीट के लिए बहुत ही बुरी बात है। वेरी वेरी सैड न्यूज़। इनके हेड जो है AIU की एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट, वो है ब्रेट क्लॉथियर, और इनका हेडक्वार्टर मोनाको में है। और हमारा AFI जो है उसके प्रेसिडेंट है एडली सुमरेवाला, सेक्रेटरी जनरल CK वेल्सन, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नाडा के बारे में बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल है नवीन अग्रवाल, हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। ठीक है, इट्स अ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज नाडा। ठीक है, अभी थोड़े शॉर्ट पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओडिशा के जो 2000 से 2004 तक एक यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, अर्जुन चरण सेठी, ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 इन भुवनेश्वर। तो 8 बार MP बन चुके हैं ये, इनकी मौत हो गई है। गैरसन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो ये ज्योग्राफी में आप प्लीज़ गैरसन कहाँ पे है ये आपको लोकेट करना पड़ेगा। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट। केरला के जो फॉर्मर फुटबॉलर हैं हमजा कोया, ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 61। काफ़ी बढ़िया प्लेयर थे, वो चले गए। अ ग्रुप ऑफ IIT गुवाहाटी स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन, फ्लीजी करके एक एप्लीकेशन है, फॉर सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल। The aim of this mobile app is to provide contactless boarding, keeping in mind the easier baggage drop, manageable parking, better shopping experience। तो अभी ऐप एक डेवलप किया है जहाँ पे कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल कर सकते हो, मतलब आप फ्लाइट जब भी करते हो तो कहीं पे भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बैगेज डायरेक्टली आप ऑर्डर करके डायरेक्टली आपके घर तक आ जाएगा, जहाँ पे लोग नहीं तो हाथ लगते हैं लोगों के बैग्स को, लैपटॉप्स को, या आपकी चीज़ों को। तो कोरोना जो है बेसिकली कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल की ज़रूरत आज क्यों है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये ऐसे नई नई चीज़ें डेवलप हो जा रही, जैसे कोरोबॉट हो गया, फ्लीजी हो गया। तो काफ़ी IIT के स्टूडेंट्स, काफ़ी इंजीनियर्स का काफ़ी अभी ऐसे टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्टैक्टलेस हम रह सके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। हाँ, जैसे S&P को ग्लोबल रेटिंग ने भी कहा है कि 5% से हमारा फाइनेंशियल ईयर 21 मतलब 2021 में कम होने वाला है। 2020 में वर्ल्ड बैंक ने कहा 3.2% से कम होने वाला है, और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5% से और हमारा GDP कम होने वाला है। तो फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टन लग रहा है, सब लोगों को डर लगा हुआ है कि फ्यूचर कैसे होगा। काफ़ी बड़ा डिप्रेशन आया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद करने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं और ये रेटिंग्स कम हो रही है। बट मुझे ये विश्वास है कि हमारा GDP बढ़ेगा, लोग फिर से खड़े होंगे, फिर से लोग काम करेंगे, सारे मार्केट सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा मेरा खुद का विश्वास है। और हम सब ने ये ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रख के हमने काम करनी चाहिए। सो थैंक यू, दैट इज़ फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। आपकी कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।